नमस्कार दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम SCI ब्लैडर में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स की यूरिनरी, बाउल और सेक्सुअल फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा। तो आइए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है कि हमें स्पाइन के ऑपरेशन के बाद इंडवेलिंग यूरिथ्रल फोलीज कैथेटर कब हटा देना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पाइन का ऑपरेशन एक मेजर ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन के बाद अक्सर इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। इंटेंसिव केयर वार्ड में इस मॉनिटरिंग के दौरान फोलीज कैथेटर के रहने से इनटेक आउटपुट चार्टिंग में मदद मिलती है। इसीलिए इंटेंसिव केयर वार्ड में फोलीज कैथेटर लगे रहना ही उचित है। इस दौरान इंटेंसिव केयर में चूँकि पेशेंट की बाकी सारी सिस्टमिक मॉनिटरिंग चल रही है, तो फोलीज कैथेटर हटाकर उस समय पर इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन शुरू करना उचित नहीं है। जब पेशेंट स्टेबल होकर वार्ड में आ जाते हैं और उनको आगे और क्रिटिकल केयर मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं रहती, पेशेंट वार्ड में अब स्टेबल हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं और उन्हें धीरे धीरे एम्बुलेट या मोबिलाइज कर दिया गया है, उस समय पर पेशेंट से और उसके परिवार से कैथेटर हटाने के बारे में चर्चा करना उचित है। फोलीज कैथेटर हटाने के बाद आखिर यूरिनेशन कैसे संभव हो पाती है, और अगर कुछ केसेस में यूरिनेशन नहीं हो पाता है तो उन केसेस में हम ब्लैडर की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे केसेस में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जब हम कैथेटर हटाते हैं और धीरे धीरे पेशेंट का ब्लैडर फुल होता है, तो पेशेंट उस फुल ब्लैडर की सेंसेशन को जज नहीं कर पाते हैं, नोट नहीं कर पाते हैं। इस लॉस ऑफ सेंसेशन का कारण स्पाइनल कॉर्ड में ब्लैडर की सेंसरी नर्व्स को हुई इंजरी है। बहुत सारे पेशेंट्स इस दौरान यूरिनेशन नहीं कर पाते हैं, यानी ब्लैडर खाली नहीं कर पाते हैं। इसका कारण स्पाइनल कॉर्ड में ब्लैडर से रिलेटेड मोटर फाइबर्स पे हुई इंजरी या चोट है। यानी स्पाइनल कॉर्ड में अगर सेंसेशंस लेके जाने वाली फाइबर्स इंजर होती हैं तो ब्लैडर की फुलनेस, यानी हमें ब्लैडर फुल है और यूरिन पास करना है, हमें इन सेंसेशंस का पता लगना कम हो जाता है। और अगर ब्लैडर की मोटर फाइबर्स इम्पेयर्ड होती हैं तो उस केस में ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन नहीं पास कर पाता और पेशेंट का ब्लैडर फुल ही रहता है। इन कंडीशंस में ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए हमारे पास उपाय है कि हम या तो फोलीज कैथेटर दोबारा से रीइंसर्ट करें और कुछ समय रखकर पेशेंट को दोबारा से ट्रायल ऑफ यूरिनेशन दें। लेकिन अगर पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन देखकर हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट में समय लगने की संभावना है, तो इस कंडीशन में इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन शुरू करना उचित है। इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन एक तरह का टेम्परेरी कैथेटराइजेशन होता है। इसमें हम बजाय एक इंडवेलिंग फोलीज कैथेटर रखने के इन एंड आउट कैथेटराइजेशन करते हैं, यानी हर 4 घंटे के बाद एक क्वालिफाइड नर्स या टेक्नीशियन एक प्लेन या स्ट्रेट यूरिथ्रल कैथेटर लेके यूरिन के रास्ते में डालते हैं। ये कैथेटर ब्लैडर तक पहुंचकर ब्लैडर से यूरिन ड्रेन आउट करता है। जब ब्लैडर खाली हो जाता है तो इस कैथेटर को निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हर 4-4 घंटे बाद रिपीट किया जाता है, यानी एक बार ब्लैडर खाली करने के बाद हम उस कैथेटर को निकाल के डिस्कार्ड कर सकते हैं और 4 घंटे के बाद एक नए कैथेटर से दोबारा से इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन करके ब्लैडर को खाली कर सकते हैं। इन 4 घंटों के बीच में पेशेंट के यूरिनरी पैसेज में कोई भी कैथेटर नहीं रहता है, यानी पेशेंट कैथेटर फ्री रहता है। तो इस इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन से बहुत फ़ायदे और बहुत बेनिफिट्स होते हैं, जो हम आगे आने वाली डिस्कशंस में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि फोलीज कैथेटर हटाने के समय को सही
नियत करना बहुत ज़रूरी है। और फोलीज कैथेटर हटाने के बाद हमें एंटिसिपेट करना ज़रूरी है कि अगर पेशेंट यूरिन नहीं पास कर पाते हैं तो उस केस में हम उसके ब्लैडर को कैसे मैनेज करेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आपके अन्य प्रश्नों के साथ अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।